अस्सलाम वालेकुम। हमारी डेवॉप्स ट्रेनिंग का नेक्स्ट वीक भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इस वीक की सैटरडे एंड संडे की दोनों क्लासेस के अंदर हम लोगों ने डॉकर टूल को डिस्कस किया। सबसे पहले सैटरडे वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने डॉकर के मेन कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर डॉकर नेटवर्क्स आता है कि हम कैसे मल्टीपल कंटेनर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ कि डॉकर के जो कंटेनर्स होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर हमें उनको कम्युनिकेट करवाना होता है तो हमें उनको एक नेटवर्क का पार्ट बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने नेटवर्क को डिस्कस किया। मैंने नेटवर्क क्रिएट करके मल्टीपल कंटेनर्स डिफरेंट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवाए, कनेक्ट किए और उसके बाद मैंने पिंग करके उनको वेरीफाई किया कि जो कंटेनर्स एक नेटवर्क का पार्ट थे वो आप इसमें पिंग कर पा रहे थे और दूसरे जो है वो पिंग नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने डॉकर का नेक्स्ट कंपोनेंट डिस्कस किया जिसका नाम है डॉकर वॉल्यूम्स। डॉकर वॉल्यूम्स डिटेल से एक्सप्लेन किया कि डॉकर वॉल्यूम का बेनिफिट ये होता है कि हम अपनी होस्ट मशीन के अंदर डॉकर इंजन पे एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं और वो वॉल्यूम हम अपने कंटेनर्स के साथ अटैच कर सकते हैं। लाइक कि हम डाटाबेस का कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं तो हम डाटाबेस का एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे और कंटेनर क्रिएट करते हुए उस वॉल्यूम को अपने उस कंटेनर के साथ अटैच कर देंगे। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि कंटेनर अपना डेटा वॉल्यूम के अंदर प्रॉपरली तरीके से सिक्योर करता है, स्टोर करता रहेगा और उसी को फिर जो है अगर हमारा कंटेनर डिलीट भी हो जाए और दोबारा क्रिएट होने वाला न्यू कंटेनर जो है वो उसी वॉल्यूम को जब यूज़ करेगा तो सेम डेटा उसके पास अवेलेबल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि डॉकर बाइंड माउंट क्या होता है। अब डॉकर बाइंड माउंट भी डॉकर वॉल्यूम की तरह ही काम करता है, लेकिन वॉल्यूम में एक हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं और वो वॉल्यूम अटैच करते हैं अपने कंटेनर्स के साथ, लेकिन इसमें डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो डॉकर की होती है वो यूज़ होती है। लेकिन बाइंड माउंट में डिफरेंस ये होता है कि बाइंड माउंट में हम किसी भी डायरेक्टरी पाथ को अपने कंटेनर के साथ माउंट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं कि हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से कंटेनर्स का किसी डायरेक्टरी के अंदर, किसी कस्टमाइज्ड डायरेक्टरी के अंदर भी स्टोर हो सकता है। और इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी हम ले सकते हैं कि अगर हम एक सेपरेट स्टोरेज सर्वर क्रिएट करें तो हम सेपरेट स्टोरेज सर्वर को अपने कंटेनर सर्वर के साथ अटैच करके भी अपना डेटा किसी सेपरेट सर्वर में भी स्टोर कर सकते हैं।